चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप पेनियरबाई ऐप से आधार विड्रॉल कैसे करेंगे, आधार से पैसा कैसे निकालेंगे। साथ ही साथ हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आप किसी का खाते का बैलेंस कैसे चेक करेंगे, मिनी स्टेटमेंट कैसे चेक करेंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आप लिमिट पूरा होने के बाद भी लोगों का पैसा आप कैसे निकाल पाएंगे। तो चलिए इसके लिए शुरू करते हैं, हम अपना ऐप लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम ऐप आपको अपना लॉगिन करके दिखाते हैं। इसके लिए हम अपना पेनियरबाई ऐप खोल लेते हैं। यहाँ पे हम अपना आईडी को लॉगिन कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद पासवर्ड आपको अपना जो भी आपको पासवर्ड मिला हो या आप पासवर्ड बनाए हो उसको आप डाल के यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पासवर्ड आप टाइप करेंगे, अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ बगल में आई का सिंबल बना होगा, आँख का सिंबल बना है, इस पर आप ओके करेंगे तो आपका पासवर्ड दिखने लगेगा। कैपिटल स्मॉल मिला के आप डालिएगा, जो आपका पासवर्ड होगा वही डालेंगे तो खुलेगा। कुछ भी अगर मिस्टेक होगा तो आपका आईडी नहीं खुलेगा। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड आपको दिखा दिया कैसे आप पासवर्ड अपना देख पाएंगे। वन क्लिक पे आप पासवर्ड दिख जाएगा, वन क्लिक पे आपका पासवर्ड हाइड हो जाएगा। इसके बाद से आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ से आप लॉगिन पे ओके करेंगे, आपका ऐप ओपन हो जाएगा। ऐप ओपन होने के बाद से आपको स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा। आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं, जो कि सबसे पहले आपको कोई भी पैसा विड्रॉल करना है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपको बैंकिंग एंड सेविंग वाले ऑप्शन से ही आपको काम करना है। ऊपर में आपको कलेक्ट ए पेमेंट ऑप्शन है, वहाँ से आपको नहीं जाना है। वहाँ पे आपको कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करनी है। आपको जो भी ट्रांजेक्शन करना है वो बैंकिंग एंड सेविंग वाले ऑप्शन से ही ट्रांजेक्शन करना है। बैंकिंग एंड सेविंग में आपको पहला ऑप्शन आता है आधार विड्रॉल का, जहाँ से आप आधार के थ्रू कस्टमर का पैसा निकासी कर सकते हैं। ठीक उसके बगल में आपको दे रहा है बैलेंस इंक्वायरी, वहाँ से आप खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से उसके बगल में है मिनी स्टेटमेंट, वहाँ से आप किसी का मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं कि खाते में कितना कितना पैसा आया है, गया है। मिनी स्टेटमेंट सभी बैंकों का नहीं दिखता है, इसलिए उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बैंक अलाउ करेगा उसी का आप मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। जो बैंक अलाउ नहीं करेगा उसके लिए हम लोग या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। आपको इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि आपको आधार से पैसा कैसे निकालना है। इसके लिए आपको आधार विड्रॉल पे ओके करना है। आधार विड्रॉल पे ओके जैसे ही आप करेंगे, आपके पास जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस है उस पर आपको ओके करना है। जिसके पास PB 510 है वो प्रिसिशन की डिवाइस पे ओके करेंगे, जिसके पास मंत्रा की डिवाइस है वो मंत्रा पे ओके करेंगे, और जिसके पास मॉर्फो है वो मॉर्फो, जिसके पास स्टार्टेक है वो स्टार्टेक। जो भी डिवाइस आपके पास है आप उस पर ओके करेंगे। अगर आपके फ़ोन में पहले से ऐप इंस्टॉल नहीं होगा तो पहली बार आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए आएगा। अगर आपके पास इंस्टॉल होगा तो डायरेक्ट प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। मैं आपको PB 510 वाली मेरे पास डिवाइस है प्रिसिशन की, मैं उसको ओपन करके दिखाता हूँ। मैं प्रिसिशन पे ओके करूँगा। यहाँ पे जो ब्लैक वाली डिवाइस दिख रही है उस पर ओके करने के बाद से आपको देखिए कुछ इस तरीके का सामने इंटरफेस आएगा। इसमें कस्टमर का आपको आधार नंबर डालना होगा। मैं कस्टमर का आधार नंबर डाल के दिखा रहा हूँ। मैंने आधार नंबर डाल दिया। कस्टमर का बैंक मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मेरा बैंक जो है वो आपको एक्सिस बैंक में अकाउंट है। मैं अपने ही खाते से आपको ट्रांजेक्शन करके दिखा रहा हूँ। तो ऊपर में आधार नंबर मैंने अपना डाल दिया, नीचे आपको एक्सिस बैंक का अकाउंट, एक्सिस बैंक हमने सेलेक्ट कर लिया। नीचे मैं अमाउंट विड्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं अपने खाते से 100 रुपये का ट्रांजेक्शन करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना होगा। आप ये ध्यान दीजिएगा, जो भी डिटेल होगा वो कस्टमर का होगा। आपको कस्टमर का डिटेल ही डालना है। अगर कोई कस्टमर ऐसा है जिसके पास मोबाइल नंबर नहीं लेके आया है, उससे आप अगली बार से हिदायत दीजिएगा कि भैया आप जैसे आधार कार्ड लेके आते हैं वैसे ही मोबाइल नंबर भी ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है। अगर कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो आप इसको ट्रेस कर सकते हैं, इसको आप अपने स्तर से देख सकते हैं, जांच सकते हैं। अगर नंबर आप नहीं डालेंगे तो कल के डेट में कोई अगर दिक्कत आएगी तो आप उससे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है, कस्टमर का आधार नंबर, कस्टमर का बैंक का नाम, अमाउंट कितना पैसा निकालना है और कस्टमर का मोबाइल नंबर। ध्यान देना है आपको कि पैसा जो भी निकालिएगा, आधार विड्रॉल से पैसा निकालते समय आप पैसा राउंड फिगर में निकालिएगा। जैसे कि 500, 1000, 2000, 5000, 6000, 10,000, इस तरह से आप पैसा निकालेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप पैसा अपना कमीशन जोड़ करके ऐड करके अगर निकालते हैं तो वो कल के डेट में आपके ऊपर कोई दिक्कत आ सकती है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे।
पैसा निकालते समय राउंड फिगर में ही पैसा निकालना है आपको। इसके बाद से आपको ये टर्म एंड कंडीशन पे टिक लगा रहेगा, टर्म एंड कंडीशन पे टिक लगा रहेगा। इसके साथ साथ आपको नेक्स्ट पे ओके करना है। नेक्स्ट पे ओके करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। स्कैन फिंगर, हमारा डिवाइस कनेक्ट नहीं है, मैं अपना पहले डिवाइस आपको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैं अपना डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा। ये जो आपको चौकोर बॉक्स बना है, इस पर आपको टिक लगा के ओके करना है। बॉक्स पे हमने टिक लगा के ओके किया। देखिए डिवाइस का सॉफ्टवेयर रजिस्टर हो रहा है, ये अपडेट सक्सेस हो गया। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे पिछले भी वीडियो में बताया था कि अगर आप अपने फ़ोन में डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं, इसका मतलब कहीं भी ये नहीं हुआ कि आपका डिवाइस कनेक्ट हो गया। डिवाइस तभी पूरी तरीके से कनेक्ट माना जाता है जब आप अपने फ़ोन में सेटिंग में जाके OTG कनेक्शन ऑन करते हैं। डिवाइस कनेक्ट करने के बाद से आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है। मैं अपने फ़ोन में आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ मैं अपने फ़ोन के सेटिंग में आया। सेटिंग पे ओके करने पे आपको ऊपर में लिखना होगा सर्च में OTG लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का OTG कनेक्शन का इंटरफेस आएगा। OTG कनेक्शन पे ओके करेंगे। यहाँ देखिए ये OTG कनेक्शन जो है वो ऑफ़ है। इसको आप जब तक ऑन नहीं करेंगे, आपके फ़ोन में ये डिवाइस सही से कनेक्ट नहीं होगा और काम नहीं करेगा, आपका ट्रांजैक्शन सफल नहीं होगा। ये डिवाइस का यहाँ से OTG कनेक्शन ऑन करने के बाद से आपको दोबारा से अपने पे नियर बाई पे आना है और यहाँ आप जब डिवाइस कनेक्ट रहेगा तो आपको स्कैन फिंगर पे ओके करना है। जैसे ही आप स्कैन फिंगर पे ओके करेंगे, मशीन में आपको फिंगरप्रिंट डिवाइस में लाइट जलेगी। आपको अपना उंगली रखना है और इसके बाद से आपका ट्रांजैक्शन अगर सक्सेस होगा तो सक्सेस, फेल होगा तो फेल, सामने स्क्रीन पे आपके आ जाएगा। देखिए हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में है। अभी हमारा ये ट्रांजैक्शन 100 रुपये का सफल हो गया। इसमें देखिए 100 रुपये विड्रॉल आ रहा है, विड्रॉल अमाउंट 100 रुपये, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, थैंक यू फॉर यूजिंग पे नियर बाई। उसके बाद से नीचे पे आपका अर्निंग आएगा, कितना आपने इस ट्रांजैक्शन से कमाया है। इसके अलावा आपको नीचे बैलेंस दिख जाएगा कि आपके खाते में कितना पैसा है। आप बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको दे रहा है यहाँ पे कि अगर आप स्टेटमेंट किसी का चेक करते हैं तो यहाँ से आप स्टेटमेंट चेक करके 1 रुपया एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। यहाँ से आप होम पे जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको किसी का बैलेंस चेक करना है तो उसके लिए आपको बैलेंस इंक्वायरी में आना है। बैलेंस इंक्वायरी में आके फिर उसी तरीके से आपको डिवाइस पे ओके करना है। फिर आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डाल के आप बैंक सेलेक्ट करेंगे। बैंक सेलेक्ट करके कस्टमर का फिर से फ़ोन नंबर डालेंगे। बस ध्यान दीजिएगा कि आपको बैलेंस इंक्वायरी में अमाउंट का कॉलम हाइड होता है, प्रोसेस सारा वही रहेगा। फिर से आप यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे ओके लगा के नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद से स्कैन फिंगर करेंगे। यहाँ भी आपका फिंगर स्कैन होगा। अगर ट्रांजैक्शन सक्सेस होगा तो सक्सेस, फेल होगा तो फेल, आपको स्क्रीन पे सामने आ जाएगा। सेम प्रोसेस आपको मिनी स्टेटमेंट में भी करना होता है। मिनी स्टेटमेंट पे भी आपको इसी तरीके से डिवाइस सेलेक्ट करना होगा। जैसे बैलेंस इंक्वायरी होता है उसी तरीके से आपको मिनी स्टेटमेंट भी होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताने के लिए बोला था कि लास्ट में कि आधार पे एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए कस्टमर का आप पैसा लिमिट पूरा होने के बाद भी इमरजेंसी में आप निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान देंगे कि आधार पे से पैसा आपको, अगर आधार विड्रॉल से एक बार पैसा निकाल लिए हैं तो आपको आधे घंटे के बाद ही आधार पे से पैसा निकलता है। और आधार पे से पैसा निकालने में आपको चार्ज कटता है, वहाँ कमीशन आपको नहीं मिलता है। आधार विड्रॉल से पैसा निकालेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा और आधार पे से पैसा निकालेंगे तो आपको चार्ज कटेंगे। आधार पे के लिए आपको कलेक्ट पेमेंट वाले ऑप्शन में जाना होगा। इसमें चौथा नंबर आपको आधार पे का आता है। आधार पे में भी सेम प्रोसेस है। आपको डिवाइस सेलेक्ट करना होगा, जो आपकी डिवाइस है उसको आप सेम प्रोसेस आधार विड्रॉल की तरीके से ही काम करता है। बस आपको अंतर इतना ही है कि यहाँ से निकालने पे आपको चार्ज कटता है और आधार विड्रॉल से निकालने पे पैसा आपको कमीशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ये औरों को भी हेल्पफुल हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।